Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio. बहुत सिंपल सा एक ट्यूटोरियल दिखाने वाले टेक्निकल लैपटॉप में हार्डवेयर चेंज का अपडेट का। मेरे पास एक Acer Aspire 7 i5 12 जेन का ये लैपटॉप है। इसमें 512 GB इसका SSD है। मुझे वो स्टोरेज स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है मैं बेसिकली 3D और ग्राफिक्स और रेंडरिंग ये सब करता हूँ, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करता हूँ। तो जो है मेरा प्रोजेक्ट फाइल्स और इवन सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी स्पेस कम है, इसके लिए मुझे अपडेट करना है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने इसका फर्स्ट किस तरह से ओपन करते हैं, अंदर में क्या पार्ट्स है, सारा SSD कहाँ है, एक्स्ट्रा स्लॉट क्या है, रैम है, 2 रैम का स्लॉट है। जैसे अभी उसमें 8 GB का 16 GB का रैम है, ठीक है। और SSD एक है उसमें 4th जनरेशन वाला NVMe का एक SSD है जो कि 512 GB का है। और ग्राफिक्स कार्ड जो है इसका बेसिकली वही 1650 जो होता है GTX वो है, ठीक है। तो ग्राफिक्स तो इसका अपडेट नहीं होगा इंटरनली, बट इसका रैम अपडेट कर सकते हैं जो कि 16 को 32 कर सकते हैं, 2 स्लॉट है। और SSD जो है वो अपडेट करेंगे अभी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये मंगाया है, फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ठीक है। अमेजोन में भी है, सेम प्राइस है। 5141 का अभी रेट जा रहा है आज के रेट के हिसाब से। तो ये क्रूशल का मैंने मंगाया है। ये बेसिकली तो ये 1 TB का है और इसका जो मैक्स स्पीड है वो 3500 Mbps का है, ठीक। तो सिंपली इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। और तो जस्ट सिंपल इसका SSD है क्रूशल का, जो होता है स्टैंडर्ड 3.0 M.2 का। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। मोस्ट लैपटॉप्स में ये कंपैटिबल है जिसमें आपका अपग्रेड कर सकते हो 1 TB तक का NVMe SSD अपग्रेड कर सकते हो, ये वाला यूज़ कर, ठीक है। तो एनीवेज इसके अंदर जस्ट ये मैनुअल है, तो ये तो ऐसा कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और एक स्क्रू दिया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हो, वो SD पोर्ट में डॉक में लगाने के लिए, ठीक है। तो पहले इसको खोलते हैं फिर देखते हैं अंदर में क्या है। तो मैंने एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी बनाया है जिसमें मैंने इसका सील तोड़ा है फर्स्ट, ओके। खोल के चेक करने के लिए क्या स्पेक्स चाहिए और क्या मंगाना है मुझे, उस हिसाब से मैंने एक बार फाइनल कर लिया था। और उसका एक वीडियो है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं फिर से ये खोलने वाला हूँ। तो सिंपल एक प्लस जो है छोटा स्क्रू, आप इस तरह से कुछ मंगवा सकते हो। अगर आपके घर में भी रहेगा तो स्टैंडर्ड आप देख लेना, ऐसा कुछ खास नहीं है। ये ओपन कर लेना और सही से रख लेना। मैग्नेट वाला रहता है तो इजी होता है, वो इजीली निकल जाता है। ये मैग्नेटिक नहीं है, नॉन मैग्नेटिक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं एक यहाँ बॉक्स ये रख रहा हूँ, एक पेज ऐसा। तो इसमें मैं स्क्रूज रखता हूँ ताकि एक जगह में रहे, इधर उधर हवाए नहीं। और ट्वीज़र भी यूज़ करता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो ट्वीज़र है। तो ये सिंपल कुछ टूल्स है। तो बेसिकली इस तरह का स्पैचुला यूज़ करके एकदम पतला सा एक पहले देख लेना कॉर्नर में जहाँ ये थोड़ा डिटैच हो सकता है, ठीक है। तो इंसर्ट कर लेना, ठीक है, केयरफुली इस तरह से इंसर्ट कर लेना। और अगर इससे भी थिन कुछ रहे तो और अच्छा, और जैसे शार्प हो सकती है। और एक बार ये इंसर्ट हो जाता है तो उसको जस्ट सिंपली हल्का हल्का करके इस तरह से अंदर में आएगा और ये देखिएगा पट 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 हल्का हल्का एक आवाज़ आएगा। उससे क्या होगा, उसका जो लॉक वो जो है रिलीज होता है। ये आवाज़ जो है आपका क्लिक डरना मत, ये क्लिक आवाज़ से ही ये खुलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इसको खोल के अब साइड में रख देते हैं। ये गया।
तो आप देख सकते हो पूरा अंडर क्या सेटअप है। तो बेसिकली ये जो है कूलिंग पाइप से, पूरा कॉपर का कूलिंग पाइप से कूलिंग एरिया। यहाँ फैंस है, 2 फैन है। तो ये दोनों फैन जो है एयर हॉट एयर को खींच के कूलिंग पाइप से क्या करता है, ये यहाँ से निकाल देता है आपका एग्जॉस्ट जो है वहाँ से, वेंट से। और यहाँ इस साइड में भी वेंट है, यहाँ से भी निकाल देता है। इसके नीचे ही मेन आपका जो मदरबोर्ड का प्रोसेसर है वो है, ठीक है। ये बैटरी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बैटरी है यहाँ टर्मिनल। और ये 2 रैम दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी फिलहाल 8 GB का रैम लगे हुए हैं। और यहाँ सिक्योर है हमारा ये जो SSD है, ठीक है। हार्ड ड्राइव तो अभी यूज़ नहीं होता है नया लैपटॉप में, तो ये स्टोरेज के लिए SSD है, ठीक है। तो एक ऑलरेडी है और एक स्लॉट खाली है, जिसमें ही मैं ये क्रूशल का जो है NVMe 3rd जेन का ये स्पेस है, तो 3rd जेन वाला ये लगाने वाला हूँ यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि खोलने के बाद फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बैटरी को अनलॉक कर लेना, बैटरी को रिमूव कर लेना, उसके बाद ही आप कुछ काम करना। और कभी भी खोलने से पहले हमेशा इसको सारा प्लग, सारा जो है पावर वगैरह जो भी कनेक्टेड है वो पूरा निकाल लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और बैटरी को निकालने के बाद ही कोई भी रैम हो, कुछ भी SSD हो, वो अनप्लग करना, ठीक है। तो पहले बैटरी निकालते हैं। बैटरी निकालने सिंपली देखना कि यहाँ एक स्टिकर जैसा लगा हुआ रहेगा ब्लैक कलर का टेप, इसको साइड में रख लेते हैं। और यहाँ वायर जो है वो बैटरी का इसमें प्लग इन किया हुआ है, तो धीरे से इसको पकड़ के इस तरह से खींचोगे अगर तो निकल जाएगा। और अगर बैटरी जो है कोई स्क्रूज से माउंटेड नहीं है, तो सिंपली इसको इस तरह से आप हाथ से थोड़ा अलग करके अगर इसको पुल करोगे प्यार से, तो ये निकल जाएगा। तो बैटरी को निकाल लेना हमेशा, ठीक है। बैटरी निकाल के बैटरी साइड में रख देते हैं फिलहाल। और इसके बाद अभी मैं रैम को चेंज नहीं करने वाला हूँ। आप देख सकते हो सिंपली क्लिप्स है, तो चाहो तो ये क्लिप्स को जस्ट इस तरह से 2 तरफ से खींचना, तो ये जो है इस तरह से पुल करके आप रैम निकाल सकते हो। तो ये 8 GB का रैम है, ये चाहे तो रैम भी अपग्रेड किया जा सकता है। तो अभी मुझे फिलहाल रैम का अपग्रेड नहीं चाहिए, मैं फिलहाल सिर्फ ये अपडेट करना चाहता हूँ SSD स्टोरेज के लिए, और थोड़ा सा उसका ऑब्वियसली प्रोसेसिंग भी फास्ट होगा। तो इसको इंसर्ट करने के लिए पहले इंसर्ट कर देना इस तरह से डॉक में, और उसके बाद सिंपली इसको सही से इंसर्ट करके सही डायरेक्शन जस्ट पुशिंग कर देना, तो अपने आप जो क्लिप्स है वो उसको होल्ड कर लेंगे अपनी जगह, ठीक है। ये हो गया। अभी ये है इसका प्राइमरी SSD, ठीक है, जो कि 512 GB का है और Gen 4 है। यहाँ स्क्रू है, खोल के हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं निकालने वाला हूँ, मैं नए वाले को लगाऊंगा, ठीक है, ये स्लॉट में जो कि Gen 3 का है। और सिंपली इसको निकाल लेते। तो बैटरी निकाल के ही काम करना है। तो ये निकल गया अपना क्वेश्चन का। एक स्क्रू इसके साथ दिया हुआ है जो कि यहाँ लगेगा, एक्स्ट्रा स्क्रू दिया हुआ है, तो इसको रख देते हैं फिलहाल। और यहाँ ऑलरेडी स्क्रू दिया हुआ है, तो इसकी प्रॉब्लम है। तो ये आगे अपना देख सकते हो। तो यहाँ स्टिकर्स लगे हुए हैं, और ये स्टिकर्स जो है, हाँ, तो बेसिकली मैंने ये इसको चेक किया है कि ये स्टिकर जो है ये थर्मली मतलब कंडक्टिव मटेरियल से बना हुआ है। तो इसको स्टिकर को नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। उससे क्या होगा, इसका हीट जो है, अगर टेम्परेचर इसका 80 डिग्री से कम रहे तो इसे क्या बोलते हैं, इसका थर्मल कंडक्शन जो है, ये हीट रिलीज जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। इसको सिंपली जैसे हम लोग एज लगा सकते हैं, ठीक है। इसको लगा देते हैं। तो लगाने के लिए सिंपली पहले क्या करना, ये स्क्रू को खोल लेना, ठीक है। ये वाले स्क्रू को खोल लेना, पूरा खोलोगे तो बेटर है। तो ये स्क्रू एक बार खोल के निकाल के रखते हैं यहाँ साइड में, और सिंपली इसको ये वाले को अंदर इस तरह से पुश कर देंगे, ठीक है, ताकि वो पूरी अंदर जाए। तो ये केयरफुली थोड़ा करना, हाथ भी रख के, हाथ हमेशा साफ अच्छे से धो लेना ये सारे काम। इसको पुश कर लेना अंदर, ये हो गया कट, अंदर डूब गया। अब इसको यहाँ स्लॉट में नीचे से रख के ये वाले स्क्रू को वापस से लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये अपना इजीली वो हाथ का ये पकड़ना वरना नहीं करता। चलो कोई नहीं, अच्छे से अपना कर लेते हैं अच्छे से। इसको ये हो गया, तो अपना नया SSD लग गया है, ठीक है। इसको पुराने वाले को, इसका स्टिकर है, इसको जैसे रहने दो। ये भी थर्मल कंडक्टिव स्टिकर है, मटेरियल है, तो इससे कोई इशू नहीं है, कवर है इसका।
जैसे यहाँ स्टिकर है वैसे ये कवर दिया हुआ है। तो चलो, तो अब इसका जल्दी से बैटरी वापस लगा देते हैं फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है खोलना, बैटरी वापस लगा देते हैं। तो सिंपली हमने इसका देखा है कि सेकेंड जो पोर्ट था एसएसडी का, हार्ड ड्राइव एसएसडी का, उसमें मैंने जेन 3 वाला P3 का NVMe लगा दिया है, ठीक है, क्रूशल का। और इसको जल्दी से वापस से बैटरी को लगा देते हैं। ये स्टिकर से याद रखना, ये ऊपर यहाँ देख लेना, यहाँ कुछ ये रहेंगे, ये इसका पोर्ट ये बैठ गया। इसके बाद सिंपली इसको अंदर, बहुत ज़्यादा सिंपली बोलता हूँ ना इसके बाद इसको जस्ट यहाँ करके पुश कर, बैटरी कनेक्शन हो गया, सही सब सही। साइड कर देते हैं, और यहाँ याद रखना ये ब्लैक स्टिकर था, तो जैसे वैसे ही वापस से इसको तो निकालना है, इस तरह से डैप कर, तो ये गया कंप्लीट। अब ऐसे मैंने लास्ट में की साफ किया था पूरा, डस्ट वस्ट तो साफ ही है अपना। और ये कवर वापस लगा देते हैं, ये सारा वेंट भी साफ है, तो फिर भी क्लीन कर ले सकते हो चाहो तो। ये वेंट ऊपर, वेंट साइड, बस अब इसको पुश इन कर लेना, ताकि वो जो साउंड आ रहा है ना कट कट वाला खोलने के टाइम, वो भी वापस से जैसे वो कट कट वाला साउंड, ठीक है। इसको पहले सेट कर लेना सारा कॉर्नर्स सही से, ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसके बाद वापस से स्क्रू लगा देते हैं। अगर आपने इसमें कुछ सीखा है और आपका कुछ काम में आता है ये वीडियो, तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं उसके बाद मैं सिस्टम में क्या चेंजेस करता हूँ, जो पार्टीशन ड्राइव पार्टीशन है वो किस तरह से करता हूँ, उसके बाद मैं डेटा को किस तरह से एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में ट्रांसफ़र करता हूँ, और फिर वापस से मैं ड्राइव को कैसे एक्सटेंड करता हूँ। तो ये सारा जो प्रोसेस है मेरा अपकमिंग जो वीडियोज़ है, मंडे स्पेशल का जो ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं उसमें मैं डालते रहूँगा। तो ज़रूर से फॉलो करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करना। एक and I think one more is left. Yeah, the last one. So this is the last one and done. Everything secured. Okay. So obviously when we turn this side, there will be some dust and all. Friends, thanks for watching till the end. Like, subscribe, जरूर से करना. Thanks friends.